अनुद्वेगकरं वाक्यम् सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो शब्द उद्वेग उत्पन्न न करे, जो प्रिय, हितकारक और सत्य हो तथा वेदों के अध्ययन का नियमित अभ्यास, ये वाणी के तप कहलाते हैं। Words that don't cause annoyance are beneficial and truthful, along with the regular study and practice of the Vedas. All these are known as austerities of speech. मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत्तत्पो मानस मोच्यते। मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और अंतःकरण की पवित्रता, ये सब मन के तप कहलाते हैं। Peace of mind, kindness, silence, self-control and inner purity. All these are austerities of mind. श्रद्धया परया तप्तम् तपस्ता त्रिविधमं नरेः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। इस तरह 3 प्रकार से, मन से, वचन से, शरीर अर्थात कर्म से, फल की कामना से रहित और परम श्रद्धा भाव से किए गए तप को सात्विक कहते हैं। Thus, austerities performed in these 3 manners, through mind, speech and body or karma, free from desire of the fruits, with supreme devotion, are known as sattvic. सत्कार मान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। जो तप सत्कार, मान और पूजा दिखाने के भाव से किया जाता है, वह अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजसिक कहा गया है। The austerities performed for the sake of ostentation, with a feeling of gaining respect and homage, they give unstable and impermanent fruits and are called rajasic. मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्ताम समुदाहृतम्। जो तप मूर्खता पूर्वक, हठ से स्वयं को कष्ट देकर अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामसिक कहा गया है। The austerities performed out of foolishness for tutoring self out of stubbornness or to cause harm to others are known as
as tamasic. दातव्यमिति यद्दानम् दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम् सात्विकं स्मृतम्। दान देना एक कर्तव्य है। इस भाव से जो दान अभावग्रस्त क्षेत्र और उचित काल में तथा उचित पात्र को बिना किसी उपकार की अपेक्षा के दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। The charity done with this feeling, doing charity is a duty at a right place and time to a worthy person. That charity is called sattvic. यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान प्रतिफल की कामना करते हुए दिया जाता है और जिसे देने के बाद पश्चाताप हो, वह दान राजसिक कहा जाता है। On the other hand, the charity offered with a desire to get something in return, which leaves behind regret, that charity is called rajasic. अदेश काले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। जो दान तिरस्कार के साथ अयोग्य देश काल में किसी कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामसिक कहा गया है। The charity offered disrespectfully at an inappropriate place and time to an unworthy person, that charity is called tamasic. ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणास्त्रविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत। ये 3 अक्षर ब्रह्म का निर्देशित नाम कहे गए हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ की रचना हुई। Om Tat Sat. These 3 words have been declared as the symbolic representation of the Brahma. Brahmanas, Vedas and Yajnas have been created from them only. तस्मादोमेत्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरुषों के शास्त्र विधि से किए गए यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं सदैव ओम के उच्चारण के साथ प्रारंभ होती हैं। Therefore, any act of yajna, charity or austerity performed by the people who chant Vedic mantras following the Vedic rituals
always start with uttering the syllable Om. तदित्यनभिसन्धाय फलम् यज्ञतपाः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् कहे जाने वाले परमात्मा ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले फल की इच्छा किए बिना यज्ञ, तप तथा दान की क्रियाएं करते हैं। That supreme soul, known as Tat, is everything. With this feeling, the seekers of liberation, having no expectation to get anything in return, do the acts of yajna, austerity and charity. सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयोज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयोज्यते। हे पार्थ, सत्य नाम का प्रयोग परमात्मा के सत्य भाव व साधु भाव में किया जाता है। श्रेष्ठ और शुभ कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग होता है। O Partha, the word Sat is used for the reality and goodness of that supreme soul. It is also used for a great and auspicious act. यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत कही जाती है। इसलिए परमात्मा के लिए किया गया कर्म भी सत ही कहलाता है। Steadiness in yajna, austerity and charity is also known as Sat. Thus, the act done for that supreme soul is also called Sat. अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदीत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो हे पार्थ, बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ, दिया हुआ दान और किया गया शुभ कर्म असत कहा गया है, क्योंकि न तो वह इस लोक में और न ही मृत्यु के बाद लाभदायक होता है। O Partha, any yajna, charity or an auspicious act done without devotion is called asat, because it is neither beneficial in this world nor after death. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम 17 अध्यायः।